नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास में कौन-कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए, मध्यकालीन इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री। मिडेवल हिस्ट्री, ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इसमें हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? तो देखिए, 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक चलेंगे। 1206 में क्या होता है? तो ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ऐबक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और 1707 जो है, इसमें औरंगजेब की मृत्यु होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु। तो हमें कहां से कहां तक चलना है? 1206 से 1707 ईस्वी तक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से मुगल वंश के अंत तक। यहाँ पे क्या हो जाता है? मुगल वंश का अंत भी हो जाता है। तो देखिए, ये इस समय हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस पे डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा विषय वस्तु। विषय वस्तु, देखिए कौन कौन सा हमें विषय पढ़ना है। हम जो है कि टॉपिक किस लेवल का पढ़ेंगे? तो बीपीएससी लेवल का। बीपीएससी लेवल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखिए, देखेंगे हम राजपूत वंश। राजपूत वंश, ये जो राजपूत का काल है, ये कब से कब तक है? राजपूत काल लिखिएगा। ये है 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक, 1200 एडी तक। ये राजपूत काल के बारे में, इसमें क्या क्या देखेंगे? परमार वंश, प्रतिहार, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, आदि, इन सभी को इसमें देखेंगे। ये राजपूत वंश पढ़ने के बाद अगला टॉपिक लेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, यदि बोले इस्लाम का उदय कब होता है, तो 570 एडी में होता है। इनको देखेंगे। इसको देखने के बाद हम जो है कि अरब आक्रमण देखेंगे। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण के बाद हम तुर्क आक्रमण देखेंगे। तुर्की आक्रमण, ये अरब आक्रमण में हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। एमडी मोहम्मद बिन कासिम, एमडी कासिम को देखेंगे। और ये जो तुर्की आक्रमण है, इसमें हम दो शासक को देखेंगे, मोहम्मद गजनवी, एमडी गजनवी और गौरी, एमडी गजनवी और एमडी गौरी। तो देखिए हम क्या देखे अभी तक। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है, ये कहां से कहां तक है? 1206 से 1707 ईस्वी तक। 1206 में क्या हुआ? ऐबक के द्वारा, ये जो ऐबक है, इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए गए। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और 1707 में
मुगल वंश का क्या होता है? अंत। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का क्या हो गया? अंत। यहाँ तक हमें पढ़ना है, लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए हमें इन सब टॉपिक को भी जानना जरूरी है, जिसमें हम क्या देखें? राजपूत वंश, ये कब से कब तक है? 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। इसमें परमार वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, सोलंकी वंश आदि को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस्लाम धर्म, ये कब आया? तो 570 एडी में आता है। उसके बाद हम अरब आक्रमण देखेंगे, इसमें अरब आक्रमण आक्रमण में भी देखेंगे मोहम्मद कासिम के एटेक्ट को। उसके बाद तुर्की आक्रमण देखेंगे, इसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी को मेन रूप से देखेंगे। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। परमार ऐसे लिखिएगा। परमार रो है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या देखना है। देखिए अगला टॉपिक देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। सल्तनत काल, सल्तनत काल, या इसे ही क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत, इसमें हम कहां से कहां तक चलेंगे? तो 1206 से लेकर के 1526 एडी तक। इसमें जो है कि बहुत सारा वंश आया है। देखिए कौन कौन से इसमें वंश हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इन सभी को इसमें देखेंगे। ये जो गुलाम वंश है, इसमें यदि इम्पोर्टेंट शासक के बारे में देखें तो एवक के बारे में देखेंगे, इल्तुतमिश और बलवन को देखेंगे। ये तीन इम्पोर्टेंट शासक। और ये जो खिलजी वंश है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। और ये जो तुगलक वंश है, इसमें इम्पोर्टेंट यदि देखिए गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, और ये जो सैयद वंश है इसकी स्थापना करते हैं खिज्र खां। खिज्र खां, खिज्र खां को देखेंगे। और ये जो लोदी वंश है, इसमें तीन शासक को देखेंगे। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, जिसके द्वारा लोदी वंश की स्थापना किए गए। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। देखिए ये जो इब्राहिम लोदी है, दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है जो कि युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। प्रथम शासक
क्या हुआ, युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या देखे, सल्तनत काल में हम देखिए क्या क्या देखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम पीरियड कब से कब है, तो 1200 से लेकर के 1526 एडी तक। इसमें क्या देखेंगे, गुलाम वंश। इसमें इंपॉर्टेंट शासक कौन है, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। उसके बाद खिलजी वंश देखेंगे, संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को इसमें देखेंगे। उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किए गए। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। एम लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। और FST, फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे। उसके बाद सैयद वंश के बारे में देखेंगे। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे लोधी वंश। कौन सा देखेंगे, लोधी वंश। इसके संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी। उसके बाद अगला शासक देखेंगे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये जो इब्राहिम लोधी है, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ये प्रथम शासक है दिल्ली सल्तनत का जो कि युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर जितने भी शासक हुए, ये सभी सम्राट का उपाधि धारण करते थे। कौन सा उपाधि, तो सम्राट का उपाधि। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, उपाधि क्या धारण करते थे, सम्राट। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसी बीच जो है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ही दो जो है कि प्रांत स्वतंत्र होते हैं, 2 स्टेट। तो लिखिएगा, स्टेट। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ये जो विजयनगर है, इसकी स्थापना कब होते हैं, तो 1336 एडी में। और ये जो बहमनी साम्राज्य है, इसकी स्थापना होता है 1347 एडी में। इस दो पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, भक्ति आंदोलन प्लस सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। तो देखिए क्या देखे हम, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद, दिल्ली सल्तनत में पहले देखे यहाँ पे शासक क्या उपाधि लेता था, तो यहाँ के शासक सम्राट का उपाधि लेते थे। ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसी दौरान 2 स्टेट स्वतंत्र हुआ। कौन कौन, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर कब की स्थापना होते हैं, तो 1336 में। ये जो है कि विजयनगर 1336 में स्वतंत्र होता है। और बहमनी नगर या बहमनी साम्राज्य ये कब होता है, 1347 एडी में। और उसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं क्या देखना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
टॉपिक नंबर लिखिएगा 7, मुगल काल या मुगल वंश। मुगल वंश, ये जो मुगल वंश है इसमें देखिए किस किस शासक को पढ़ना है। ये जो मुगल वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो बाबर के द्वारा। बाबर, बाबर के बाद देखेंगे हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के बाद देखेंगे अकबर, या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब। ये जो मुगल वंश है यहाँ के शासक जो है कि बादशाह का उपाधि धारण करता था, बादशाह, बादशाह। और ये जो हुमायूं और अकबर के बीच यदि देखें, ये जो हुमायूं है यहीं पे जो है कि सूरी वंश की स्थापना होता है। कौन सा वंश, तो सूरी वंश। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद हम चलिए यहीं पर लिख देते हैं सूरी वंश, सूरी वंश। इसका कब तक शासन काल रहा, 1540 से 45 एडी। इसको भी देखेंगे। उसके बाद अगला शासक देखेंगे शिवाजी, शिवाजी। शिवाजी के बारे में कहां से कहां तक इसकी स्थापना कब होता है, तो 1627 से 1680 ईस्वी तक देखेंगे, 1680 एडी तक। उसके बाद हम देखेंगे सिख धर्म, सिख धर्म। इसकी स्थापना कब होता है, तो 1500 एडी, 1500 एडी में। यदि धर्म की बात करें हम तो यहाँ पे लिखते हैं धर्म। देखिए सबसे पहला यदि धर्म देखें तो हिंदू धर्म है, हिंदू। हिंदू से निकला क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से निकला इस्लाम, इस्लाम। इस्लाम के बाद निकला है सिख। तो देखिए ये जो हिंदू धर्म है इसकी स्थापना जो है कि 1500 बीसी में होता है। कब होता है, 1500 बीसी। और क्रिश्चियन की स्थापना होते हैं फर्स्ट एडी में, पहली शताब्दी, फर्स्ट एडी में। और ये जो इस्लाम है इसकी स्थापना 570 एडी में होता है। और ये जो सिख है इसकी स्थापना कब होते हैं, तो 1500 एडी में। तो देखिए हम क्या देखें, ये मुगल वंश, मुगल वंश में हम किस किस शासक को देखेंगे, तो बाबर को देखेंगे, हुमायूं को देखेंगे, अकबर को देखेंगे, जहांगीर को देखेंगे, शाहजहां और औरंगजेब को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे और यदि देखिए ये जो मुगल वंश है यहाँ पर शासक क्या उपाधि धारण करेगा, तो बादशाह का उपाधि धारण करेगा। और ये जो हुमायूं और अकबर है, इस यहाँ हुमायूं के बाद जो है कि यहीं पर एक अगला वंश आता है सूरी वंश, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है। इसका शासन काल है 1540 से 1545, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे शिवाजी, शिवाजी साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इसका कब से कब तक साम्राज्य रहा, तो 1627 से 1680 एडी तक। उसके बाद हम देखेंगे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म की स्थापना कब होता है, 1500 एडी में। यदि धर्म की बात करें, ये जो धर्म है इसकी स्थापना कैसे हुआ, तो सबसे पहले हिंदू धर्म, उसके बाद क्रिश्चियन,
उसके बाद इस्लाम, उसके बाद सिख धर्म की स्थापना होते हैं। हिंदू धर्म की स्थापना 1520 ईस्वी में हुआ और क्रिश्चियन की स्थापना 1 एडी में, इस्लाम की स्थापना 570 एडी में और सिख धर्म की स्थापना 1500 एडी में होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों जो भी बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का, उन सभी तक इस वीडियो को आप सभी भेजिए ताकि वो सभी भी मेरे साथ जुड़कर अपने पढ़ाई को बेहतर बना सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।